कहानी का शीर्षक है मेरे हमसफ़र बनोगे। शाम का धुंधलका दिल्ली के आकाश को आलिंगन कर रहा था। मेट्रो की नीली लाइन शहर की सांसों सी धीरे धीरे सरक रही थी। अक्षत खिड़की के पास बैठा अपने विचारों के सागर में डूबा था। उसकी आंखें बाहर की चमकती रोशनी पर टिकी थी, पर मन कहीं और भटक रहा था। राजीव चौक स्टेशन पर मेट्रो रुकी और उसकी तंद्रा टूटी। उसने एक कप कॉफ़ी मंगवाई, जिसकी गर्माहट ने ठंडी हवा को कुछ मुलायम किया। तभी उसकी नज़र प्लेटफॉर्म पर ठिठकी एक युवती संध्वरे की साकार मूर्ति सी बैसाखी के सहारे धीरे धीरे मेट्रो की ओर बढ़ रही थी। लंबे रेशमी केश, आंखें झील सी गहरी, सलवार सूट में लिपटी वह मासूमियत मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। मेट्रो ने गति पकड़ी तो अक्षत का दिल बेचैन हुआ। वह दरवाजे के पास पहुंचा। जल्दी आइए, मैं दरवाज़ा रोकता हूँ। उसने उसका बैग उठाकर अपनी सीट पर रखा। संजोग ऐसा कि सुनैना की सीट 105 थी, अक्षत की 104 के ठीक बगल में। मैं सुनैना नोएडा से एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ। द्वारका के मंदिर दर्शन को जा रही हूँ, उसने अपनी मखमली आवाज़ में कहा। अक्षत ने जवाब दिया, मैं अक्षत, गाजियाबाद का शिक्षक। सुनैना की कहानी दिल को छू गई। बचपन में एक कार दुर्घटना ने उसके माता पिता छीन लिए और उसका एक पैर अपाहिज हो गया। चाचा चाची ने पहले उसे अपनाया, फिर बोझ समझकर अनाथ आश्रम छोड़ दिया। अब वही आश्रम उसका परिवार था। उसकी आंखों में दर्द और हिम्मत का अनोखा मेल था। बारिश की बूंदें मेट्रो की खिड़की पर नाचने लगी। अक्षत ने खिड़की बंद की और 2 कप कॉफ़ी मंगवाई। सुनैना की आंखों में छिपे आंसू देखकर उसने रुमाल थमाया। आपके परिवार में कौन है? सुनैना ने पूछा। बस माँ और मैं। पिताजी 10 साल पहले चले गए, अक्षत ने कहा। उसकी आवाज़ में माँ के लिए प्रेम झलक रहा था। मेट्रो रुकी। सुनैना ने अपना टिफ़िन खोला और अक्षत को सैंडविच ऑफ़र किया। उसकी सादगी और गरिमा ने अक्षत के मन में एक तूफान सा उठा दिया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक रहे थे। आखिरकार जब मेट्रो उसके स्टेशन के करीब पहुंची, उसने हिम्मत बटोरी। सुनैना जी, मेरा स्टेशन आने वाला है। मैं शिक्षक हूँ, माँ के लिए एक छोटा सा घर बनाया है। मैं चाहता हूँ आप मेरी हम सफ़र बने। आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी ताकत हैं। मेरी माँ को आप जैसी सहेली मिलेगी और मेरा अधूरा जीवन आपके साथ पूरा होगा। आपके आश्रम का भार भी मैं उठाना चाहता हूँ। सुनैना की आंखें विस्मय से भर गई। मैं अपाहिज हूँ अक्षत जी, आप दया कर रहे हैं। मैं आपका प्रस्ताव ठुकराती हूँ। अक्षत का दिल डूबा और उसने हार नहीं मानी। आप मेरे लिए पूर्ण है, मेरे जीवन को सार्थक करें। सुनैना चुप रही, उसकी आंखें जवाब तलाश रही थी। अक्षत का स्टेशन आ गया। वह भारी मन से उतरने लगा, मानो कुछ अधूरा छूट रहा हो। तभी एक नरम स्पर्श ने उसका हाथ थामा। सुनैना थी, उसकी आंखों में आंसू और एक अनकही स्वीकृति। क्यों मेरे हमसफ़र, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? क्या तुम मेरे सदा के हमसफ़र बनोगे? उसकी आवाज़ में जादू था। अक्षत की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ सुनैना जी, उसने कहा, और दोनों की मुस्कान में एक नई मंजिल की रोशनी झलकने लगी। मेट्रो की भीड़ में 2 अजनबी दिल एक दूसरे के लिए धड़क उठे। ये सफ़र ख़त्म हुआ, पर उनके जीवन का एक अनमोल सफ़र शुरू हो चुका था, जो हर पल को प्रेम और साथ की रोशनी से भर देगा। तो कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब